ठीक है, आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। प्रकाशित वाक्य है उसकी 21 अध्याय और उसकी 7 और 8 आयत हम लोग पढ़ेंगे। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक में से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। आमीन। धन्यवाद भाई राहुल, आपने वचन पढ़ने में सहायता की। हालेलुया। तो मित्रों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ रहे हैं तो लिखा, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे पुत्र होंगे। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। मित्रों, यहां परमेश्वर का वचन हमें आगाह कर रहा है और समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो स्वर्ग के राज्य के वारिस हैं वो कैसे लोग होंगे, और जो स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे उनके अंदर क्या क्वालिटी होगी। लेकिन जो लोग पाप में जीवन को व्यतीत करेंगे, शरीर के कामों के अंदर जीवन को जिएंगे, उनके साथ क्या होगा। तो उनके साथ क्या होगा, बाइबल बताती है कि वो आग की झील में चले जाएंगे जो आग और गंधक से जलती रहती है, और यह दूसरी मृत्यु है। तो मित्रों, बहुत बार हम शरीर के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं लेकिन हम अपनी आत्मा को भूल जाते हैं। याद रखें, आपकी जो शरीर की आयु है वो कितनी हो सकती है, अधिक से अधिक 80 साल आपके शरीर की आयु हो सकती है। लेकिन जो आत्मा है वो, उसकी कोई आयु नहीं है, वो अनंत है, मतलब वो हमेशा के लिए है। तो शरीर तो हमारा क्या होगा, वो आग में जल जाए या जमीन के अंदर दबा दिया जाए, वो नाशमान है, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन बाइबल कहती है जो आपके अंदर आत्मा है वो सबसे ज्यादा बहुमूल्य है, उसकी उम्र बहुत ज्यादा है और मुझे लगता है वो अनंत है, वो कभी भी नहीं मरती। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उस आत्मा के बारे में कभी नहीं सोचते, लेकिन उस शरीर के बारे में हम बहुत कुछ सोचते हैं जो कुछ ही समय का है और वो जलाया जाएगा और वो नष्ट हो जाएगा। तो याद रखें, या तो हमारी जो आत्मा हमेशा के लिए नरक के अंदर जा रही है या हमेशा के लिए वो स्वर्ग के अंदर जा रही है। या तो हमारी आत्मा हमेशा के लिए शांति और आनंद में रहेगी या हमारी आत्मा हमेशा के लिए दुख के अंदर रहेगी। आज जब आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो याद रखें, हम शारीरिक चीजों के लिए यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि बाइबल कहती है वो अभागा मनुष्य है, वो यीशु मसीह को जानता नहीं, जो सोचता है कि उसकी आशा केवल संसार की है। अगर आप संसार और संसार की चीजों के लिए यीशु मसीह पे आशा रखते हैं तो बाइबल कहती है आप बहुत अभागे मनुष्य हैं। लेकिन हमारी आशा क्या है, हमारी आशा केवल संसार के लिए नहीं है या संसारिक चीजों के लिए नहीं है, हमारी आशा अनंत जीवन की है कि एक दिन परमेश्वर हमें वो राज्य देने वाला है, वो जिंदगी देने वाला है जो कभी भी खत्म नहीं होगी। तो याद रखें, यीशु मसीह ने वायदा क्या किया है कि वो आपको अनंत जीवन देगा, जिस जीवन का कभी भी अंत नहीं होगा। हालेलुया। तो इसलिए हमें याद रखना है कि हमें शारीरिक चीजों की खोज में नहीं रहना, हमें आत्मिक चीजों की खोज में रहना है और सबसे ज्यादा महत्व अपने शरीर को देना। आइए कुछ सवाल करके मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप किस चीज की खोज में हैं। ये जो मैं सवाल आपसे करने जा रहा हूं ये आपको आपकी आत्मिक दशा के बारे में बताएंगे और आपको पता लग जाएगा मैं कितना मसीह में हूं
या मेरा विश्वास कितना मसीह में है, और या मैं किस बात के लिए यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूं। जब मैं सवाल करता हूं तो आप भी अपने आप से सवाल करें कि क्या इन बातों के लिए मैं यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूं और मेरी आशा क्या है। सबसे पहली बात है, आपको ज्यादा डर किससे लगता है, पाप से या बीमारी से? आपको ज्यादा डर किससे लगता है, बीमारी से या पाप से? लोग कह रहे हैं, कितने लोगों को डर पाप से लगता है? हाथ नीचे कर लीजिए। कितने लोगों को डर बीमारी से लगता है? कोई यहां पर ऐसा नहीं है, तो आपकी आत्मिक दशा अच्छी है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हमारे अंदर अधिक डर पाप का नहीं होता, बीमारी का होता है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि मान लीजिए आपको चुनना पड़े एक चीज को, ये नहीं कि दोनों चीजों को आप देखें, अगर आपको एक चीज को चुनना पड़े, आप किसको चुनेंगे, पाप को या कैंसर को? आप क्या चाहेंगे आपके अंदर आए, पाप या कैंसर? मतलब नहीं परमेश्वर या मैं चाहता कि आपके साथ ऐसी हैपनिंग हो, लेकिन ऐसे ही मैं पूछ रहा हूं कि अगर आपको चुनना पड़ जाए, चुनाव करना पड़ जाए, तो आप किस चीज का चुनाव करेंगे? दो बातें आपके सामने रख दें, पाप को चुन लो या फिर कैंसर को चुन लो, तो आप क्या चुनेंगे? लोग क्या चुनेंगे? वो सच है। बहुत लोगों ने बेशक बोला कि मैं कैंसर को चुनूंगा, लेकिन अधिकतर क्या होगा कि लोग पाप को चुन लेंगे, क्योंकि उनको डर किसका है? पाप का नहीं है, उनको डर किसका है? कैंसर का है। तो अगर आपके अंदर बीमारी से ज्यादा पाप का डर है तो आप सही चल रहे हैं, आप जान चुके हैं यीशु मसीह को। लेकिन अगर आपके अंदर पाप से ज्यादा बीमारी का डर है, तो उसका मतलब है आपको अभी शायद उद्धार पाने की भी जरूरत है, क्योंकि आप पाप से नहीं डर रहे हैं। बहुत बार क्या होता है कि आपको या लोगों को जब वो कुछ गलत चीजें करते हैं, मान लीजिए आप कुछ गलत देख रहे हो और वो देखना आपके लिए सही नहीं है, मोबाइल फोन पर, टीवी में, रास्ते में चलते हुए कोई अश्लील चीज आपको नजर आती है, कोई गंदी तस्वीर नजर आती है, बहुत बार क्या करते हैं लोग, वो देखने से नहीं डरते, देख लेते हैं। चाहे वो रास्ते में चलते हो, चाहे वो मोबाइल फोन के अंदर हो, चाहे टीवी के अंदर हो, क्योंकि उनके लिए ये चीज दिखा रही कि उनको पाप से डर नहीं लगता। लेकिन अगर कैंसर की बात करें, शुगर की बात करें, तो वो बड़े सतर्क हैं। ओ, मुझे ध्यान रखना है कि मुझे कैंसर ना हो, मुझे ध्यान रखना है कि मुझे शुगर ना हो। उसका मतलब है कि वो किससे डर रहे हैं? वो गंदी चीजों को देख लेंगे, पाप करने में बिल्कुल ही हिचकिचाहट उनके जीवन में नहीं होगी, लेकिन उनके अंदर डर है कि मुझे बीमारी ना हो जाए। इसलिए क्या करते हैं हम लोग? अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं, इलाज कराते हैं। क्यों? क्योंकि हमें डर है। लेकिन क्या जब वो गंदी तस्वीर आपके सामने आई, क्या आपने उसके इलाज के बारे में सोचा? क्या जब आपके मन में किसी स्त्री के प्रति अभिलाषा आई, जब आपने किसी के बारे में गलत, क्या आपने उसके इलाज के बारे में सोचा? लेकिन जब कैंसर की बात हुई तो आपने उसके इलाज के बारे में सोचा, आपके मन में डर भी आया। शुगर की बात हुई, बीपी की बात हुई, आपने उसकी दवाई ली, आपके मन में डर आया कि मुझे अब परहेज करना है, मुझे इससे छुटकारा पाना है। लेकिन मित्रों, जब पाप की बात आई तो आपने इसके बारे में सोचा तक नहीं कि मैं कैसे इससे छुटकारा पा सकता हूं। उसका मतलब क्या है? हमारे अंदर पाप के प्रति डर नहीं है, क्योंकि हमने कभी उसके इलाज के बारे में नहीं सोचा।
हमने उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया, हमने उसको उससे बचने के लिए कुछ प्रयास भी नहीं किए, लेकिन हम लगातार करते जा रहे हैं। इसलिए प्रकाशित वाक्य का वचन मैंने आपको पढ़वाया। आपको मालूम है जो पहले व्यवस्था होती थी उसमें परमेश्वर कहता पापी को मार दो। क्या कहता था परमेश्वर? पापी को मार दो। अगर कोई व्यभिचार करते पकड़ा गया उस पर पथराव कर दो, उसको मार दो। किसको मार दो? पापी को। अगर कोई अपने माँ बाप की बात को नहीं मानता कोई पुत्र, तो उसको भी जमीन के अंदर गाड़ के उस पर जब तक पथराव करो उसको मार दो। अगर कोई व्यवस्था को तोड़ता है, परमेश्वर के नियम को तोड़ता है, उसको मार दो। मतलब व्यवस्था क्या कर रही है कि जो पाप कर रहा है उसको मार दो। लेकिन आपको पता है व्यवस्था कभी ये नहीं कहती कि जो बीमार है उसको मार दो, लेकिन परमेश्वर कहता पापी को मार दो। व्यवस्था में आज नहीं नया नियम, आज अनुग्रह है। तो मतलब परमेश्वर क्या कर रहा है? परमेश्वर पाप के प्रति गुस्सा है। वो कहता पाप भयंकर है, बीमारी नहीं। वहां कहीं नहीं लिखा कि बीमार को मार दो, लेकिन बीमार को क्या करते थे? उसको नगर से बाहर छोड़ देते थे, केवल इसलिए कि दूसरे लोगों को भी बीमारी ना लग जाए। लेकिन पाप के प्रति परमेश्वर का क्या रवैया रहता था? पाप के प्रति परमेश्वर का रवैया क्या रहता था? कि उसको मार दो। आज यीशु मसीह आ गया और यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए कीमत दी है। हमें लग रहा है कि परमेश्वर का रवैया बदल गया, नहीं बदला। दोबारा परमेश्वर जब आएगा उसका पाप के प्रति वही रवैया होगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, बेशक बीमारी से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, वो थोड़े समय के लिए है, आपको सजा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप पाप के अंदर पाए जाते हैं और पाप को आप दोहरा रहे हैं, पाप को आप कर रहे हैं, उसके लिए आप सोच भी नहीं रहे। आपको मैंने देखा डर नहीं है लोगों के मन में, लेकिन बीमारी के लिए है। इससे क्या पता लगता है? आइए एक वचन पढ़ के इसको समझने की कोशिश करें। एक वचन को और पढ़ लें, मरकुस की किताब 1 अध्याय उसकी 40 से लेकर हम 44 तक 44 तक पढ़ेंगे। और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया और उससे कहा, देख किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। बस आप समझ रहे हैं कि एक कोढ़ी को यीशु चंगा कर रहा है, लेकिन चंगा होने के बाद यीशु उस कोढ़ी से क्या कह रहे हैं? क्या कह रहा है यीशु? बता लोगों को, किसी से कुछ मत कहना, कुछ मत कहना। यहां पर यीशु बीमारी की परवाह नहीं कर रहा है। यहां पर यीशु बताना चाहता है कि भाई हमें पाप से डरना है, और चंगाई की उसको मिली है, लेकिन यीशु कह रहा है किसी को मत कहना है। और आज क्या होता है? आज चर्च के अंदर किसकी गवाही ली जाती है? जिसने उद्धार पाया, जिसका जीवन बदल गया, जिसने पापों की क्षमा मांगी या क्षमा पाई। लेकिन चर्च में किसको खड़ा किया था? आओ अपनी गवाही दो कि आपको बीमारी से प्रभु ने छुड़ा दिया। लेकिन यीशु क्या कह रहा है? किसी से मत कहना। यीशु इस विषय के अंदर प्रचार नहीं करना चाहता। यीशु चाहता है प्रचार क्या हो? सुसमाचार, उसके राज्य का, उद्धार का, जिससे हमारी आत्मा बच जाती है। बहुत आपको पंफलेट मिलेंगे, नीचे 2 लोगों की तस्वीर लगी होगी, किसी बहन की, किसी भाई की, वहां पर उसकी पूरी गवाही रखी होगी किस तरह से उसने अपनी बीमारी से छुटकारा पाया। ऊपर पास्टर की तस्वीर रखी होगी। लोग वहां पर जा रहे हैं भाई, क्योंकि लोगों को परवाह नहीं है पाप की। लोगों को परवाह नहीं है कि वो नरक में जाएंगे इसके द्वारा। लोगों को परवाह नहीं है, इसका दंड जो है भयंकर है, लिखा आग की झील में डाला गया, ये दूसरी मृत्यु है। लोगों को परवाह नहीं है।
लेकिन लोग प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं? बीमारी को। लेकिन यीशु किसको प्रायोरिटी दे रहा है? सुसमाचार को, जिससे लोगों का उद्धार है। आपको मालूम है क्या हमारी कलीसिया में परमेश्वर काम नहीं कर रहा? मैं कह रहा हूं अद्भुत काम कर रहा है परमेश्वर, लेकिन मुझे इस बात का प्रचार करने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान रखें, आपको करना क्या है? आपको वो करना है जो यीशु मसीह ने कहा है। वो कह रहा है, तू मेरे धर्म राज्य की खोज कर, संसार की सारी चीजें तुझे मिलेंगी, तेरे पीछे आ जाएंगी। आपका दर्शन क्या होना चाहिए? आपके मन, आपके दिमाग में क्या होना चाहिए यीशु मसीह के बारे में? कि वो एक चंगाई करने वाला बाबा नहीं, उद्धार करता है। ये होना चाहिए सबसे पहले आपके अंदर। तो यीशु क्या कह रहा है? तू मेरे धर्म राज्य की खोज कर, संसार की सारी चीजें तुझे मिल जाएंगी। आपको मालूम है अंबाला के अंदर हम जिस कपल के लिए प्रेयर कर रहे थे, 12 साल से उनके औलाद नहीं है, आशा छोड़ दी थी, लेकिन प्रभु में चल रहे थे। हम प्रेयर कर रहे थे, प्रेग्नेंट है, 4था महीना लग गया। क्या मैं छपवा दूं इस बात को? पर्चे छपवा सकता हूं मैं? रीना की गवाही लिख के नीचे लिख के कि संजय पास्टर ने प्रार्थना किया और देखो एक ऐसा चमत्कार हुआ, 12 साल बाद बिना किसी दवाई के, बिना किसी के वो प्रेग्नेंट है। क्या मैं उसको छपवा दूं? लेकिन क्या लगता है आपको, अगर मैं छपवा दूंगा तो लोग किस लिए आएंगे? लोग उसी लिए आएंगे, चंगाई के लिए आएंगे, ब्लेसिंग पाने के लिए आएंगे, और जब मिलेगी वापस जाएंगे। बलोंगी के अंदर एक सिस्टर रहती है, सरिता, उसके लिए दुआ करके आई थी। एक को कितने साल हो गए थे बहू को? 11 साल 9 साल से दोनों बहुओं के पास औलाद नहीं है, और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, उनको डर हो रहा है इसको संभालेगा कौन। हम लोग दुआ करके आए, अन्य जाति परिवार था। 3 महीने के अंदर वो प्रेग्नेंट होगी बहू, और आज उसके पास लड़के की आशीष है। लेकिन क्या लाइफ है उनकी? क्या उन्होंने उद्धार पा लिया? नहीं। आपकी चंगाई इस बात का सबूत नहीं है कि आपने उद्धार पा लिया। उद्धार तब आपको मिलता है जब आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं कि मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों से जीवित हो गया। लोग यशायाह का रेफरेंस देते हैं कि वो हमारी बीमारी के लिए भी तो उसने कोड़े खाए हैं, लेकिन क्या वो पूरा नहीं हुआ? जब यीशु मसीह आए पूरा हुआ ना। कितने बीमारों को ठीक कर दिया यीशु मसीह ने, मुर्दों को भी जीवित कर दिया यीशु मसीह ने, वो पूरा हुआ। लेकिन आज यीशु मसीह का इच्छा क्या है? सर्वप्रथम क्या चाहता है परमेश्वर? कि हम यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें। आज राजन क्यों ब्लेस है? क्योंकि वो इसलिए नहीं यीशु के पीछे चल रहा है कि मुझे औलाद मिले, वो इसलिए चल रहा है कि यीशु मसीह प्रभु है, उसको ब्लेस कर दिया। तो मित्रों याद रखें, बहुत बार हम बीमारी से बहुत ज्यादा डरते हैं और संसारिक चीजों को पाना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी आत्मा के बारे में बिल्कुल भूल जाते हैं। लूका 12 अध्याय उसकी 4 से पढ़ दीजिए 5 तक। मैं तुमसे जो मेरे मित्र कहता हूँ कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो। हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, उसी से डरो। हालेलुया। उसी से डरो जो आत्मा को घात कर सकता है। पाप आपको शरीर में, फिर कहूंगा थोड़े समय के लिए पीड़ा है, लेकिन आत्मा हमेशा के लिए पीड़ा है, या तो स्वर्ग में या नरक में। तो मित्रों जरूरी है कि हमारे जीवन में उस बात का डर ना हो जो शरीर को घात करता है। आप इलाज कराएं, आप उस बात की परवाह करें, लेकिन सबसे ज्यादा परवाह करें कि मुझसे पाप ना हो। सबसे ज्यादा परवाह करें कि मैं परमेश्वर के साथ सही रिश्ते को बना सकूं। हालेलुया। लेकिन हम बहुत बार इस बात की परवाह नहीं करते, लेकिन हम परवाह करते हैं कि मुझे आशीष मिली है या नहीं मिली है। कुछ बातें बताकर मैं समाप्त करूंगा। पाप क्या करता है? पाप हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। बीमारी नहीं, अलीशा को बीमारी थी, लेकिन उसके द्वारा क्या हुआ था? बड़े बड़े चमत्कार। लेकिन उसने कहा प्रभु मुझे चंगा कर, परमेश्वर ने कोई जवाब नहीं दी, अपनी बीमारी में मर गया। पौलुस को तकलीफ थी, उसने प्रार्थना की कि परमेश्वर मुझे चंगा कर, मेरी विनती को सुन। परमेश्वर ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। समझ रहे आप मेरी बात को? तो इस बात की परवाह करें कि अगर पाप है ना, वो आपको परमेश्वर से अलग कर देगा। बीमारी नहीं कर पाएगी आपको परमेश्वर से अलग, क्योंकि रोमियो 8 घर पढ़ लेना, वहां पर लिखा है अब कोई भी बात हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग
नहीं कर सकती, ना बीमारी, ना काल, ना तलवार, ना जोखिम, ना प्रधानताएं, ना स्वर्ग, कोई बात हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, पाप आपको कर सकता है। तो मित्रों, अगर परवाह करनी है तो परवाह करें कि आपके जीवन में अगर कोई भी ऐसा पाप चलता है तो हमें उसको अपने जीवन से निकाल कर फेंक देना है। बीमारी शरीर को मार सकती है, बीमारी हमारे शरीर को मार सकती है, लेकिन पाप किस पर प्रभाव डालेगा? हमारी आत्मा पर। हमारी आत्मा को मार देगा, हमारी आत्मा को परमेश्वर से दूर नरक के अंदर लेकर चला जाएगा। बीमारी हमें अस्थायी पीड़ा दे सकती है, लेकिन पाप हमें अनंत पीड़ा देगा। बीमारी के अंदर आप थोड़े समय के लिए दुख सहोगे, लेकिन उसके बाद आप आजाद हो जाओगे दुखों से। लेकिन पाप आपको हमेशा का दुख देगा। हमेशा मतलब कि उस नरक के अंदर आप जलते रहोगे, उस अमीर व्यक्ति की तरह जिसने कहा था कि लाजर को भेज, किसी को भेज, लेकिन उसने कहा कोई नहीं आ सकता यहाँ पर। तो एक बार अगर नरक के अंदर चले गए तो याद रखना हमेशा हमेशा की पीड़ा मिलेगी। इसलिए अगर शरीर के अंदर कोई बीमारी है वो थोड़े समय के लिए है, लेकिन पाप जो है हमेशा हमेशा के लिए आपको पीड़ा देता रहेगा और आप उसको सह नहीं पाओगे। रोमियो 6 अध्याय उसकी 23 आयत। रोमियो 6 उसकी 23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। किसकी मजदूरी मृत्यु है? बीमारी की, कैंसर की, शुगर की, बीपी की, गरीबी की मजदूरी मृत्यु है। किसकी मजदूरी मृत्यु है? पाप की मजदूरी। किससे डरना है फिर? कौन खतरनाक है? कौन हमेशा के लिए आपको नरक लेके जा सकता है? किसके बारे में सोचना है हमें? किससे छुटकारा पाना है? तो मित्रों, जब भी आपके सामने कोई ऐसी बात आए जिससे लगता आपको ये पाप है, अगर आप उसके बारे में सतर्क नहीं हो रहे हैं तो आप उससे नहीं डर रहे हैं। आपको अपनी आत्मा की कोई भी परवाह नहीं है। अंतिम एक वचन पढ़े, यूहन्ना 1 अध्याय 1:29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हालेलुया। लेकिन हमारे पास एक रास्ता है, एक हल है, उसका नाम यीशु मसीह है। तो यहां पर लिखा है कि वो परमेश्वर का मेमना है जो क्या करता है? बीमारी को, यहां पर ये भी लिख सकता था ना, सारी बीमारी को उठा कर ले जाता, लेकिन क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर जानता है भयंकर क्या है। बीमारी से आप छुटकारा पा सकते हो अपने आप से, लेकिन पाप से अपने आप से नहीं पा सकते। इसलिए यीशु के बारे में क्या लिखा है कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा कर लेके चला जाता है। तो भीड़ में शामिल ना हो, बल्कि उन लोगों में शामिल हो जाओ जो परमेश्वर से डरते हैं और पाप से डरते हैं। बीमारी की कोई परवाह नहीं है। सावधान रहें बीमारी से। अगर कोई बीमारी या रोग है उससे सावधान रहें, प्रार्थना करें, लेकिन पाप से और ज्यादा आपको सावधान रहने की जरूरत है। आइए खड़े हो जाएं और प्रार्थना करें।